वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 9 चैप्टर 7 भूगोल है आप लोग का। भारत के पड़ोसी देश यौ यानी पाकिस्तान, इसका यौ खंड है। चलिए, पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं आज हम लोग। कहते हैं पाकिस्तान हमारा एक स्थलीय पड़ोसी देश है, यानी स्थलीय पड़ोसी देश है, ठीक है। और निकटतम पड़ोसी देशों में यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। यानी कहने का मतलब बहुत पास का तो है, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, बड़ा है पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजित होकर एक पृथक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान जो है भारत से कब अलग हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को अलग कर दिया और एक पृथक राष्ट्र मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये भैया अपना अलग हो गया, एक राष्ट्र बना दिया इसने पाकिस्तान। इसके दो अंग हैं जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे, किंतु 1971 ईस्वी में इसका पूर्वी अंग अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, यानी पूरब से हट गया फिर एक, और अब केवल पश्चिमी पाकिस्तान ही पाकिस्तान कहलाता है। पाकिस्तान दो खंड में था, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है वो 1971 में खंड हो गया, अलग हो गया। उसके बाद सिर्फ बचा पश्चिमी, और वही पश्चिमी जो भाग बचा उसी को हम लोग पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। चलिए, यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के किधर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है आप लोग का, पश्चिम में ईरान है, दक्षिण में अरब सागर स्थित है। कुल क्षेत्रफल इसका कुल क्षेत्रफल 8,03,943 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, उर्दू है, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या एवं नगर की। तो यहाँ की जनसंख्या 15.5 करोड़ से अधिक है आप लोग का, ठीक है। और यहाँ मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के अनुयायी रहते हैं। आगे बात करते हैं पाकिस्तान के प्रमुख नगर में आपका इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और हैदराबाद है। इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है और यहीं से कुछ दूरी पर प्रसिद्ध नगर रावलपिंडी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तान के बारे में और भी जानकारी। चलिए आगे देखते हैं स्थलाकृति की। तो देखिए, पाकिस्तान की प्राकृतिक बनावट असमान है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं और पठारी भाग भी, समतल उपजाऊ मैदान का फैलाव है यहाँ पे। उसके बाद तख्त सुलेमान यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3770 मीटर है और यह पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आपका पड़ता है तख्त सुलेमान। आगे बात करते हैं, इन पर्वत श्रेणियों में कई दर्रे बने हुए हैं। इनमें खैबर, बोलन और गोमल प्रमुख हैं आपके। यहाँ का दक्षिण पश्चिम भाग पठारी है जो बलूचिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। आगे पाकिस्तान का दक्षिणी पूर्वी सीमा पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मरुस्थलीय भाग के दक्षिण पश्चिम में सिंधु नदी का मैदान आपको देखने के लिए मिलेगा और इस मैदान का निर्माण सिंधु बेसिन में सिंधु और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है और यहाँ का क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ है। आगे बात करते हैं जलवायु की। यहाँ की जलवायु मानसूनी है एवं उष्ण मरुस्थलीय है। यहाँ गर्मी में बेहद गर्मी और जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। गर्मी ऋतु में तापमान 45 डिग्री तक है ना पहुंच जाता है। इस समय जैकोबाबाद का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। 45 तो वहां का पहुंचा, वहीं जैकोबाबाद है जिसका पहुंच जाता है 55 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यह पाकिस्तान का ही नहीं वरन एशिया का सबसे गर्म स्थान है। अगर पूछ दे एशिया का सबसे गर्म स्थान तो जैकोबाबाद, ठीक है, जैकोबाबाद। आगे है, यहाँ की मुख्य नदी आपको सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एवं ब्यास मिल जाएगा आपको। इन्हें पंचनंद कहा जाता है। सिंधु को नंद के नाम से पुकारा जाता है। पाकिस्तान में पूछ देगा सिंधु को किस नाम से पुकारा जाता है, नंद के नाम से पुकारा जाता है। और 5 नदी मिलते हैं उसे पंचनंद कहते हैं, पंचनद कहते हैं, ठीक है। और पंचनद कौन कौन से आपके, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। और एक आपका सिंधु हो गया, है ना। सिंधु को किस नाम से जानते हैं, नंद के नाम से, तो ये पंचनंद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहता है सिंधु का उद्गम हिमालय पार से है जो अपना लंबा सफर तय करता हुआ अरब सागर में समा जाता है। और पाकिस्तान को सिंधु की देन ही कहा जाता है। जो पाकिस्तान है
अगर देखा जाए तो किसकी देन है, सिंधु की देन है। ठीक है, अल्प वर्षा वाले क्षेत्र होते हुए भी पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है, यानी बारिश की मात्रा बहुत कम है, तब भी ये एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ 19% भूमि पर कृषि की जाती है और इस पर यहाँ 72% जनसंख्या आश्रित है। यानी अगर 100% की बात करें तो 72% तो लोग रह रहे हैं, जो 19% बचा हुआ है वो कृषि के रूप में उपयोग हो रहा है। ठीक है, वैसे एक चीज जान लीजिए, दुनिया का हर कोना, कहीं का भी कोना, वो जरूर अगर निम्न वर्ग का भी है तो खेती पथारी वहां का निम्न स्तरीय होगा जरूर, कि आदमी इंसान खेती बाड़ी से ही आगे बढ़ा होगा, है ना, क्योंकि ये अपना सिस्टम है। आगे बात करते हैं खनन एवं उद्योग तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखिए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से पाकिस्तान एक गरीब देश है। यहाँ मिलने वाले खनिज में आपको कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, सेंधा नमक, चूना पत्थर, बॉक्साइट एवं गंधक प्रमुख आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उद्योग की बात करें, यहाँ कृषि एवं रसायन पर आधारित उद्योगों का अधिक विकसित किया गया है। यानी कहने का मतलब रसायन और कृषि पर आधारित उद्योग जो है इसका विकास ज्यादा हुआ है। और इनमें आपका सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, खेल का सामान, कागज, रासायनिक, दिया सलाई के उद्योग प्रमुख है। खनिज पर आधारित उद्योगों में आपका सीमेंट, तेल शोधक एवं प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग मुख्य है यहाँ पर। वन आधारित उद्योगों में खेल का सामान तैयार करने के लिए सियालकोट विश्व प्रसिद्ध है। यानी खेल का सामान तैयार करने के लिए पाकिस्तान का सियालकोट विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, मारदान यानी पेशावर एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है। ठीक है, मारदान एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है। तो ये था आपका पूरा नोट, है ना, यानी पूरे पाकिस्तान के बारे में आप लोग ने जान लिया। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है आपकी खत्म। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अभ्यास के प्रश्न के ऊपर, साथ साथ उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो अभ्यास प्रश्न पे हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पास। कहता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची की मुल्तान। तो देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपका कराची में देखने के लिए मिलेगा। अगला है खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है कौन? कराची, सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर। तो देखिए कौन सा प्रसिद्ध है? सियालकोट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? 3750, 3700, 3770 की 4400। क्या हो जाएगा बाबू आंसर? इसका ख हो जाएगा 3770। अगला है सिंधु नदी बहती है कैसे? दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा? अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं तो इसका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, सिंधु नदी बहती है कैसे? उत्तर से दक्षिण की तरफ। चलिए आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका एक ही क्वेश्चन है। कहता है पाकिस्तान को सिंधु की देन क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पाकिस्तान को सिंधु की देन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सिंधु नदी पाकिस्तान से गायब हो जाए तो यह पूरा देश पत्थरों और रेगिस्तानों का ढेर हो जाएगा। तो पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा सिंधु का महत्व कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं की व्याख्या करें। तो इसका छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखा है और पूरा आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोक लेते हैं, इसका पूरा आंसर हम लिख देते हैं, तो एक ही बार इस प्रश्न को समझा देंगे। ठीक है, चलिए, तो दीर्घ उत्तरीय में कहता है पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं की व्याख्या करें। तो देखिए, पाकिस्तान की जलवायु मानसून एवं उष्ण मरुस्थलीय है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी और जाड़े के मौसम में अधिक सर्दी। एशिया का सबसे गर्म स्थान अगर देखा जाए तो जैकोबाबाद में है, जो पाकिस्तान में ही पड़ता है, जहाँ का तापमान गर्मी के दिनों में 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ वर्षा का अभाव है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत अगर देखा जाए तो 35 सेंटीमीटर है। जाड़े के मौसम में चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है और गर्मियों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। सिंधु जो है यहाँ की मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज तथा व्यास है। इन्हें पंचनंद भी कहा जाता है और सिंधु को नंद के नाम से पुकारा जाता है। और पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी की देन ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, पाकिस्तान के खनन एवं उद्योगों के विकास का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से पाकिस्तान एक गरीब देश है। यहाँ मिलने वाले खनिजों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट,
जिप्सम, लोहा, सेंधा नमक, चूना पत्थर, बॉक्साइट एवं गंधक आपका प्रमुख देखा जाता है। खनिज तेल का उत्पादन आपको खेरपुर, चाकवाल में होता है। ठीक है। रावलपिंडी, हैदराबाद के कई क्षेत्रों में कोयला का खनन किया जाता है, कोयला निकाला जाता है वहां से। बलूचिस्तान के जौब घाटी में क्रोमियम का भंडार है। प्राकृतिक गैस का मुख्य क्षेत्र आपका सुई, खेरपुर और लायलपुर है। ठीक है। और भी पॉइंट्स है, इसको मिटा के इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे लिख लिया हम लोगों ने। तो देखिए, खनिज पर आधारित उद्योगों में आपका सीमेंट, तेल शोधक एवं प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग मुख्य है। ठीक है। वन आधारित उद्योगों में खेल का सामान तैयार करने के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान जो आपका सियालकोट है। मर्दान में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। ठीक है। यहाँ मशीन, ट्रेन का इंजन, रेल के डिब्बे, जलयान, वायुयान, ट्रैक्टर, कोयला, कागज, चावल इत्यादि आयात करता है। ये क्या करता है? आयात करता है। एवं कपास, खाल, चमड़ा, फल, तंबाकू, कागज, चमड़े के जूते, ये क्या करता है? निर्यात करता है। क्या करता है? निर्यात करता है। ठीक है। तो उसके बाद यहां से अधिकांश ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और चीन को सामान निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब क्या होता है? बेचा जाता है। आयात मतलब खरीदा जाता है। ठीक है। तो आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है। तो ये था आपका पाकिस्तान के बारे में पूरा फुल वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।